बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पिट्टी परीक्षा को लेकर पटना के सड़कों पर चल रहा जन आंदोलन आज 60वें दिन पहुंच गया है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक को देख रहे हैं और हमारे साथ है सच टॉक के शिक्षा प्रतिनिधि विष्णु पांडे, जो पहले दिन से इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं। इसी बीच 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया है और जो तमाम बड़े चेहरे इस आंदोलन के अगुआ थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो अब अपने काम में रम धम गए हैं। तो फिर आंदोलन क्यों, गर्दनी बाग में तमाशा क्यों, जानेंगे विष्णु पांडे से कि आखिर 60 दिनों के इस आंदोलन का क्या परिणाम होगा। विष्णु, आप पहले दिन से इसको कवर कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब बेवजह के छात्र बैठे हुए हैं? नहीं, बेवजह के नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका आंदोलन जो है री एग्जाम को लेकर है और री एग्जाम उनकी मांग जायज है। क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं कि बापू सेंटर 4 तारीख को री एग्जाम लिया गया है। बापू सेंटर को कैंसिल करके कई सारे 22 को सेंटर बनाए गए, क्योंकि उसमें 10,000 और 12,000 स्टूडेंट बैठे हुए थे, जिसमें 9,000 प्रेजेंट था। और 4 तारीख को जो री एग्जाम हुआ उसमें भी 6,000 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो री एग्जाम उनकी मांग गलत नहीं है। उनका कहना है कि जो हमारे जो बापू सेंटर में ऐसा मामला आया था, तो जो 912 पूरे बिहार में सेंटर डिसाइड किए गए थे, उसमें भी तो कई सारे पेपर ऐसे लीक के मिले हैं, कई सारे बच्चे को, स्टूडेंट को पेपर लेट मिला है, कई सारे बच्चे को घुसने नहीं दिया गया है। तो उनका मांग जायज है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं, जो आज 60 दिन आज कंप्लीट हो गया, 2 मंथ उनका कंप्लीट हो गया। लेकिन आंदोलन का लीडरशिप रोमांसु सर कर रहे थे। लेकिन रोमांसु सर के कुछ दिनों से उनको जेल तक, बेउर जेल में उनको बंद कर दिया गया है। ऐसे ही उठा लिया गया था, क्योंकि उनकी बात अगर वहां तक सरकार तक नहीं पहुंच रहा था, तो बीपीएससी कार्यालय तक अपनी बात को पहुंचाने का कोशिश किया, वहां पे गए भी और अपनी बात को पहुंचाने का कोशिश करते करते उनको उठा लिया गया। अब लगा पुलिस को कि अगर हमारा आंदोलन अगर नहीं खत्म हम करते हैं तो स्टूडेंट कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार तो इनकी बात सुन नहीं रही है। तो उसका रीजन ये था कि जो लीडरशिप है उसी को हम उठा के कहीं हटा देते हैं, तो लीडरशिप की वजह से अपनी ये जो जो बैठे हुए हैं बच्चे, वो सारा बिखर जाएंगे। लेकिन बच्चे के अंदर लेकिन विष्णु जी, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप ग्राउंड में होते हैं और प्रतिदिन एक वीडियो आप छात्र हित में इस पर करते हैं। प्रशांत किशोर कहाँ गए, पप्पू यादव कहाँ गए? अरे प्रशांत किशोर तो सिर्फ फ्रेम के लिए आए थे, पप्पू यादव भी वही करने के लिए आए थे। स्टूडेंट आज लड़ रहा है 60 दिनों से, अब प्रशांत किशोर क्यों नहीं वहां पे पहुंच रहे, पप्पू यादव क्यों नहीं पहुंच रहे? रीजन तो ये है ना, पप्पू यादव ने बिहार बंद करने का ऐलान कर दिया। भाई साहब, ये 60 दिन आज हो गए ना, आज तो आप उनके साथ खड़े रहते, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास भी नोटिस चला जाएगा। रहमान सर, खान सर के पास भी नोटिस गया है, वो भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से वो वीडियो के पर्पज से अपने स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं कि हम जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन पप्पू यादव साहब, आप क्यों नहीं पहुंच रहे आंदोलन पे? सबसे पहले आप ही गए थे, नेशनल मुद्दा भी बना दिए थे। आप मुद्दा सिर्फ बनाने जाते हैं कि आपको थोड़ा सा फ्रेम मिल जाए, लेकिन स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट को लोग मान लिया है कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो नेता बन गए, क्योंकि पप्पू यादव ऐसे ऐसे लोग जो बैठेंगे वहां पे, जाएंगे तो बात बढ़ाएंगे ही और होता कुछ नहीं है। फ्रेम खराब तब हुआ जब आपको बता देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के लिए भी वो बच्चे अपने आंदोलन पर उतरे थे और नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया गया था। 6 तारीख को अप्रूवल मिल गए थे सरकार की तरफ से, नॉर्मलाइजेशन हट गए थे, क्योंकि उसमें कोई लीडरशिप नहीं थे, कोई नेता वहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस बार नेता पहुंच के इस स्टूडेंट की, राहुल गांधी तो आए थे, राहुल गांधी सबसे बड़े नेता थे जो वहां पे धरना स्थल पर पहुंचे थे। आपको नहीं लगता है कि रमांशु सर जेल में है छात्र हित में, और वो तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो या फिर प्रशांत किशोर, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है? राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ना था ना दिल्ली में, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। बीपीएससी एक सेंट्रल मुद्दा बन गए थे, हर लोग सुन रहे थे कि बीपीएससी के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चे के साथ हमारा गलत हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर इसके साथ हम अगर खड़े मिल जाएंगे तो शायद हमारा कोई लाइमलाइट में आ जाएगा, लेकिन एक भी सीट नहीं निकाल पाए। राहुल गांधी फिर से दोबारा आए पटना, लेकिन स्टूडेंट से मिले कहां? जब आप उनके लिए खड़े थे, पहली बार आप उनसे जाके मिले थे, दूसरी बार भी आंदोलन चल रहा था, आप क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? पहुंचे ही नहीं। देखिए, विष्णु जो है ग्राउंड में होते हैं और ऐसी ऐसी खबरों को ढूंढ कर लाते हैं। आमतौर पर इन सब विषयों को लेकर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आज 60 दिन पूरा हो गया है। अब विष्णु, ये भी बता दीजिए कि 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और गिन के 30, 35, 20 बच्चे जो है धरना स्थल पर जमे हुए हैं। क्या वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बीपीएससी में शामिल बच्चे हैं, या फिर जो सरकार कह रही है कि अवांछित तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो है? नहीं, अब आपको बात बताने की कोशिश करेंगे। आप जैसे ही बोले कि 3, 4, 30 बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो बच्चे कई सारे उसमें हैं जो क्वालिफाई भी है पीटी, क्वालिफाई बच्चे भी बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारे साथ जो गलत हुआ है वो हमारे अलग बच्चे के साथ गलत ना हो। हम अगर खड़े रहेंगे तो हमारे बच्चे के साथ जो पहले जो क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन उनका मांग गलत नहीं है, क्योंकि आपने बापू सेंटर को आपने डिस्प्ले पे शो कर दिया कि री एग्जाम उनकी मांग जो है पेपर लीक का मामला है। आपको दिख गया, आपने सेंटर को कैंसिल कर दिया, री एग्जाम ले लिए। लेकिन जो 12,912 सेंटर, 911 जो सेंटर हमारे बच रहे थे, उसमें भी तो ऐसा पेपर का मामला है, लीक पेपर। क्योंकि बिहार में शुरू से चलते आ रहा है ना, बिहार में शुरू से देखा जाता है। बिहार पुलिस के पहले ने तेजस्वी की सरकार था, उसमें भी लीक हो गया था पेपर, लेकिन उसको फिर से प्रोसेस से कराया गया। अब इनका भी यही मांग है कि अगर पेपर लीक आपने किया है
तो फिर से पेपर क्यों नहीं सेट कर रहे हैं? अच्छा, और खान सर का चलते चलते आपसे बात कर लेते हैं। कल खान सर का बयान आ गया कि भाई गया और नवादा ट्रेजरी से जो बचे हुए प्रश्न पत्र थे उसको जमा नहीं कराया गया, गायब हो गया। इस प्रकरण को लेकर नहीं, उनका भी कहना सही है, क्योंकि जो गया से पेपर निकला था ना, क्योंकि हाईकोर्ट का भी फैसला ही नहीं आ रहा ना बीपीएससी के लेकर। बीपीएससी के डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है, कोई फैसला आता तो लोगों को पता भी चलता कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सही है, मानते भी लोग, क्योंकि हाईकोर्ट से सबके विश्वास होता है कि भाई वहां से जो फैसले आते हैं सही आते हैं, लेकिन नहीं है। इसलिए खान सर ने ऐसा एलिगेशन लगाया सरकार की तरफ से कि अब ये भी एक जांच का विषय बन गया है। आपके जो पेपर उठाए गए थे बीच में ही कहीं ना कहीं लीक हुआ है, तब भी अगर किसी न किसी बच्चे को टाइम से पहले मिला है और पेपर लीक पता चला लोगों को कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो इस मामले में भी तो अब जांच होने की जरूरत है ना। अब इस मामले में भी जांच करा जाए सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एलिगेशन जो रहमान सर खान सर जो लगाते रहते हैं, इनके पास नोटिस चला जाता है सरकार की तरफ से कि आपको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की एनर्जी बढ़ जाता है। जब आप देखे होंगे, एक एग्जांपल में आपको समझा देते हैं कि घर का मुखिया अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप खड़े रहते हैं तो बच्चे का जो ताकत है वो बढ़ जाता है। और ये जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए, इनकी ताकत बने हुए रहमान सर, खान सर और रोमांसु सर। लेकिन रोमांसु सर को भी अभी बेऊर जेल में कर दिया है, उनका भी जो डेट पे डेट रिलीज करने का बढ़ते जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हाईकोर्ट का फैसला क्यों नहीं आ रहा? हाईकोर्ट का फैसला आना चाहिए। जो भी आप नेगेटिव सुनाए या पॉजिटिव सुनाए, लेकिन स्टूडेंट को एटलीस्ट पता तो चले कोर्ट के मामले पर हम कोई कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कोर्ट सर्वमान्य है, सर्वोच्च है। और विष्णु पांडे जो हैं हमारे शिक्षा संवाददाता है, तमाम शिक्षकों के पास जाते हैं। कल से इन्होंने कई बार खान सर को भी फोन किया, हालांकि उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारी कोशिश होगी कि जनहित से जुड़े मुद्दों पे जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, जो आम आदमी के बीच में होते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, और सभी चीजों को हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते, नहीं सुना सकते, लेकिन मोटा मोटी आपको बता दें कि 60 दिनों के बिहार लोक सेवा आयोग पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग वाले आंदोलन में कई सारे बड़े नेता आ गए, कई बड़े चेहरे आए, तस्वीर खिंचवाई, पॉलिटिकल फायदा उठाया, और अब फिर आंदोलन को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए हैं। अब लगता है कि अब आखिरी उम्मीद छात्रों की जो है पटना हाईकोर्ट पर ही टिकी हुई है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या 60 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर पड़े छात्र जनहित में काम कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, या आम आदमी का समर्थन उनको मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।